वॉइस, आज की आवाज। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर अफसरशाही को निशाने पर लिया है। इंदौर में आयोजित सफाई मित्र सम्मान समारोह में शिरकत करने आए कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि अधिकारियों की मालिश नहीं करना चाहिए। शहर को नंबर 1 बनवाने में सफाई कर्मियों और शहर की जनता का योगदान है। कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले भी अफसरशाही पर निशाना साध चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर अफसरशाही को अपने निशाने पर रखा है। इस बार मौका था इंदौर में आयोजित सफाई मित्र सम्मान समारोह का। कैलाश विजयवर्गीय ने यहां मंच पर अपने उद्बोधन में कहा कि इंदौर शहर को सफाई में नंबर 1 लाने का श्रेय यहां के सफाई कर्मियों और शहर की जनता का है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मालिश बंद होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय यही नहीं रुके, उन्होंने अधिकारियों को लेकर कहा कि यदि उसमें दम होता तो इंदौर के बाद उज्जैन जाने वाले अधिकारी भी उसे नंबर 1 बना देते हैं। इंडिया में पहुंचता है और इंदौर साफ सफाई में अगर प्रथम आया है तो मध्य प्रदेश भी प्रथम आया है। और उसके लिए शिवराज जी और भूपेंद्र जी को जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर अभिनंदन करें, क्योंकि मध्य प्रदेश भी प्रथम आया और ये मध्य प्रदेश की खुशबू सारे देश में जाएगी। सारा देश इस दिशा में काम करेगा। तो इंदौर को स्वच्छता की, सारे देश को स्वच्छता की प्रेरणा देने वाला देश के अंदर कोई शहर है तो वो इंदौर है। और उसका श्रेय जाता है हमारे सफाई कर्मियों को, क्योंकि हम रात में जब सोते हैं तो ये सफाई कर्मी ठंड, बरसात, गर्मी किसी की परवाह नहीं करते हैं। रात में सफाई करते हुए मुझे मिलते हैं जब मैं रात को लौटता हूं। तो ये इंदौर अगर साफ है तो हमारी बहनों और भाइयों के कारण है। मुझे याद है, शायद करोसिया जी को मालूम होगा, उस समय तो ये नौजवान थे जब मैं मेयर था। इंदौर पहला शहर है देश के अंदर जिसने रात्रिकालीन सफाई प्रारंभ की थी और हमने 3000 सफाई कर्मियों को रखा था एक साथ। और उस समय कांग्रेस की ट्रेड यूनियन हुआ करती थी। गोहर साहब थे, चंदू करोड़े जी थे, शंकर खलीफा जी थे, सब कांग्रेस के नेता थे वाल्मीकि समाज के। वो मेरे पास आए, आप हमारी माताओं और बहनों को रात में सफाई के लिए बुला रहे हैं। मैंने जो आना चाहे वो आए, घर से गाड़ी लेने आएगी और उनको घर पे छोड़ने जाएगी, उनकी सुरक्षा की गारंटी मेरी। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है, उस समय के वे सब सफाई कर्मी को नेता, चाहे गोहर साहब हो, चाहे चंदू करोड़े भी इस दुनिया में नहीं है, गोहर साहब भी नहीं है, शंकर खलीफा भी नहीं है, ये सब लोग जा चुके हैं। पर उन लोगों ने जब अनुमति प्रदान की थी तब इंदौर में रात्रिकालीन सफाई प्रारंभ हुई थी और इंदौर पहला शहर था कि हमारी सफाई बहनों ने रात में सफाई प्रारंभ की थी। मैं एक बार फिर से आपको अभिनंदन करना चाहता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से और महापौर जी से कि आपने 7 करोड़ रुपए दिए, आपको धन्यवाद। पर ये 7 करोड़ रुपया कि हमारे जहां सफाई कर्मी रहते हैं उनके कॉलोनियों को अच्छा करने में लगाएं आप, क्योंकि शंकर ललवानी जी यहाँ पर बैठे हुए, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है ये बहुत छोटा पड़ेगा। आपको इंदौर के बाहर ले जाना पड़ेगा, या तो आपको धार जिले में ले जाना पड़ेगा या उज्जैन जिले में ले जाना पड़ेगा। एक बड़ा स्टेशन, लगभग 1000 एकड़ जमीन आपको चाहिए, एक बड़ा। देखिए 25 साल बाद के इंदौर की कल्पना यदि आपने अभी से करी तो आने वाले 100 साल तक ये इंदौर शहर बहुत अच्छा रहेगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जोनल प्लान की कल्पना करिए। इंदौर के अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवास जिले में बन रहा है, उसको इंदौर के मास्टर प्लान से आपको लिंक करना पड़ेगा, और देवास का मास्टर प्लान, फिर उज्जैन का मास्टर प्लान, इसको सबको लिंक करके एक जोनल प्लान बनाइए, एक बड़ा प्लान बनाइए। क्योंकि अब सराफा मार्केट एक है, अब जिस प्रकार इंदौर व्यापक बन रहा है, इंदौर में कम से कम 4 सराफा मार्केट चाहिए, 5 बर्तन बाजार चाहिए, 10 बर्तन कपड़ों के बाजार चाहिए। उसकी जगह तो चाहिए ना आपको, कहां से लाएंगे इतनी सारी जगह? इसलिए एक जोनल प्लान बनाकर 25 साल बाद का इंदौर कैसा हो, 50 साल बाद का इंदौर कैसा हो, 100 साल बाद का इंदौर कैसा हो, इसका प्लान यदि आज आपने किया तो 100 साल बाद भी इन सब नेताओं को सारा देश पूछेगा कि देखिए इंदौर किस प्रकार रहने लायक बनाया है। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हो सकता है किसी को कड़वे लग जाए।